हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अगेन अमीनो एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने अमीनो समूह के कारण दी जाने वाली अभिक्रियाएं हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड में जो COH समूह होता है या कार्बोक्सिलिक समूह होता है, उसके कारण अमीनो एसिड कौन कौन सी अभिक्रिया देता है वो हम पढ़ेंगे। तो इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ कौन कौन सी है। पहला है एस्टरिफिकेशन। अगर हम ड्राई HCl की उपस्थिति में अमीनो एसिड की अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमको पहले भी पता है अम्ल के साथ अल्कोहल एस्टर का निर्माण करते हैं, तो हमें अमीनो एसिड के एस्टर प्राप्त होते हैं। NH2CHR COH रिएक्ट विथ अल्कोहल HCl की उपस्थिति में NH3CHR CO C2H5 एंड Cl, ये एस्टर के फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाता है। अमीनो एसिड की अलग अलग कंपाउंड जैसे NaOH के साथ, SOCl2 के साथ या अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें अलग अलग उत्पाद मिलते हैं। बिल्कुल सिंपल है रिएक्शन। NaOH के साथ करेंगे तो COH अभिक्रिया कैसे करेगा, इसमें से COOH की जगह COONA यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। COOH में SOCl2 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो एसिड का क्लोराइड COCl मिल जाएगा, HCl निकल जाएगा। सिमिलरली अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें CONH2 या अमाइड मिल जाएगा। तो ये सिंपल रिएक्शंस है जो कि एसिड समूह हमें एसिड समूह के द्वारा दी जाती हैं। डीकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का विलोपन। बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अमीनो एसिड को जब हम हीट करते हैं तो ये CO2 का त्याग करके प्राइमरी अमीन बना लेते हैं। देखो BaOH होल ट्वाइस की उपस्थिति में इसको हीट कर दो तो इसमें से COOH के अंदर से CO2 निकल जाती है और हमें प्राइमरी अमीन मिल जाती है। बेरियम कार्बोनेट और जल का विलोपन हो जाता है। नेक्स्ट, रिडक्शन। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करने पर अमीनो अल्कोहल का निर्माण होता है। ये अमीनो एसिड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करेंगे तो हमें अल्कोहल का अमीनो अल्कोहल का निर्माण या प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है धातु कीलेट का निर्माण। अमीनो एसिड की रिएक्शन जब कॉपर ऑक्साइड के साथ CuO के साथ की जाती है तो अमीनो एसिड का कॉपर सॉल्ट हमें मिलता है जो गहरे नीले रंग के सुई के आकार के क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। इसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड का कीलेट। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अमीनो एसिड हम लेते हैं, इसकी CuO के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अमीनो एसिड का कॉपर कीलेट हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है डेकिन वेस्ट रिएक्शन। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जब भी अमीनो एसिड का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में हमको इसको अगर हम हीट करते हैं तो हमें अल्फा एसिटिमिडो कीटोन प्राप्त होते हैं। ये रहा अमीनो एसिड। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करते हैं हम, एसिटिक एनहाइड्राइड पिरिडीन की उपस्थिति में, तो दो जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं और हमें क्या मिल जाता है, अल्फा एसिटिमिडो कीटोन्स प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट जनरली लैब में अमीनो एसिड्स को ऐसे हम डिटेक्ट करने के लिए निनहाइड्रिन का प्रयोग करते हैं और निनहाइड्रिन के साथ रिएक्शन करने पर ये बैंगनी कलर देते हैं, इसलिए इनको परीक्षण करने में या इनको डिटेक्ट करने में इस रिएक्शन का काम हम लेते हैं। बैंगनी कलर मिलता है, दिस इज कॉल्ड निनहाइड्रिन। इसके अमीनो एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं, दो अणु निनहाइड्रिन की अभिक्रिया करके हमें ये बैंगनी रंग का कंपाउंड मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है और CO2 इसमें से निकल जाती है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, अब देखना पिछले साल के पेपर्स जब भी हम फाइंड आउट करते हैं उठा के देखना, तो उसमें अक्सर पूछा जाता है कि क्या होता है जब अमीनो एसिड को गर्म किया जाता है या हीट किया जाता है। तो अमीनो एसिड पर ऊष्मा का प्रभाव बिल्कुल अलग अलग होता है, अल्फ़ा पे अलग, बीटा पे अलग और गामा पे अलग। इसलिए अल्फ़ा, बीटा, गामा अमीनो एसिड गर्म करने पर अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें देते हैं और ये
अमीनो समूह की स्थिति पर निर्भर करता है, यानी अल्फ़ा पोजीशन पे है एसिड के, या बीटा पर है, या गामा पर है। तो अमीनो एसिड पर ऊष्मा का प्रभाव कैसे देखते हैं? अल्फ़ा अमीनो एसिड को अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो एक साइक्लिक एनहाइड्राइड में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे डाइकीटोपाइपरेजीन भी कहते हैं। ये देखो अल्फ़ा अमीनो एसिड है, इसके 2 अणु मैंने इस तरीके से लिखे हैं कि इनके बीच में से जल का अणु निकल जाता है और हमें 2,5 जैसे 1 2 3 4 5 6 पूरा साइकिल बना लिया हमने, 2,5 डाइकीटोपाइपरेजीन हमें प्राप्त होते हैं। सेकेंड है बीटा अमीनो एसिड अगर है तो इसको गर्म करने पर बिल्कुल सिंपल एक ही अमीनो एसिड में से अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पर अगर NH2 है तो इंट्रामोलिकुलरली इसमें से अमोनिया का विलोपन हो जाता है और हमें एक्रेलिक एसिड मिलता है। हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड डाइट जिसका नाम है एक्रेलिक एसिड प्राप्त होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में गामा या डेल्टा अमीनो एसिड हों तो इनको गर्म करने पर इंटरनल एनहाइड्राइड लैक्टम बनाते हैं। देखो एसिड का OH और गामा या डेल्टा पोजीशन पे जो NH2 है वो इंट्रामोलिकुलरली मॉलिक्यूल के अंदर ही ये क्या करते हैं, जल का अणु निकल जाता है, इसमें से अमोनिया का H और COH का OH जल के अणु का विलोपन कर देते हैं हीट करने पर, और गामा हमें ब्यूटोराइलोलैक्टम हमें प्राप्त होता है। तो इंटरनल जो है एनहाइड्राइड लैक्टम हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये थे हमारे कुछ रिएक्शंस जो कि अमीनो एसिड के COH समूह के द्वारा दी जाती हैं।